क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि गोदिल भाग 2, जो कि अगर चैप्टर का बात करते हैं तो लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, तो इससे मतलब कि 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। जितने स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मातृभूमि बिहार, बी में दिया है जन्मभूमि महाराष्ट्र, सी में दिया है कर्मभूमि गुजरात, उसके बाद डी में दिया है मातृभूमि बंगाल। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो भाई ये जन्मभूमि महाराष्ट्र, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गुजराती, बी में दिया है हिंदी, सी में दिया है बंगला, डी में दिया है संस्कृत। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, तो बंगला के, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास थे मतलब क्या। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया स्वच्छवादी, उसके बाद बी में दिया है अर्थातवादी, उसके बाद सी में दिया है समाजवादी, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है जीवानंद दास थे मतलब यथार्थवादी, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झरा पालक किनकी रचना है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अनामिका, बी में दिया जीवानंद दास, सी में दिया वीरेंद्र डंगवाल, उसके बाद डी में दिया है कुंवर नारायण। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है झरा पालक किनकी रचना है, तो भाई ए जीवानंद दास की, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास की रचना है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है झरा पालक, बी में दिया है बीजाक्षर, उसके बाद सी में दिया है छोड़ा हुआ रास्ता, उसके बाद डी में दिया है नदी के द्वीप। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जीवानंद दास की रचना है झरा पालक, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 100, बी में दिया 50, सी में दिया 75, डी में दिया 50। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीवानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, तो भाई 100, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किए हैं। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अज्ञेय, बी में दिया प्रयाग शुक्ल, उसके बाद सी में दिया यतीन्द्र मिश्र, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किन किए हैं। जो कि यहाँ प्रयाग शुक्ल, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि फसल के खेत की चर्चा है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गेहूं के, बी में दिया है जौ के, सी में दिया है धान के, डी में दिया है गुलाब के। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है, तो भाई ए धान के, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि किसके पालने की बात करता है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सोने के, बी में दिया है चंदन के, सी में दिया है कुहरे के, उसके बाद डी में दिया है रेशम के। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि किसके पालने की बात करता है, तो भाई कुहरे के, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है तोता, बी में दिया है बगुला, उसके बाद सी में दिया है चिड़िया, उसके बाद डी में दिया है उल्लू। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है, तो भाई उल्लू की, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कटहल, बी में दिया है कपास, सी में दिया है बरगद, डी में दिया है आम। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है, तो भाई एक कपास के, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सरसों, बी में दिया है चावल, सी में दिया है चना, उसके बाद डी में दिया है मूंगफली। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा, तो भाई ये चावल, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है शहर, बी में दिया है गाँव, सी में दिया है नहर, उसके बाद डी में दिया है नदी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है, तो भाई ये नदी है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बगुले, उसके बाद बी में दिया है चिड़िया, सी में दिया है सारस, उसके बाद डी में दिया है उल्लू। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, तो भाई सारस, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बतख, बी में दिया हंस, सी में दिया मछली, डी में दिया सांप। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं, तो भाई हंस, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया हिंदी, बी में दिया उड़िया, सी में दिया बंगाली, डी में दिया मराठी। ठीक है,
तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो भाई बांग्ला के, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है झारा पालक, बी में दिया है झूसर पांडुलिपि, उसके बाद सी में दिया है वनलता सेन, उसके बाद डी में दिया है भूमिजा। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है, तो भाई भूमिजा, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि ए में दिया है प्रयाग शुक्ल, बी में दिया है पंकज विष्ट, उसके बाद सी में दिया है वीरेंद्र सक्सेना, उसके बाद डी में दिया है मणिका मोहिनी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो प्रयाग शुक्ल, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 तरार तिमिर किसकी कृति है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है राजीव सेठ, बी में दिया है जीवानंद दास, सी में दिया है मणिका मोहिनी, उसके बाद डी में दिया है कुसुम अंसल। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सतटी तरार तिमिर किसकी कृति है, तो भाई ए जीवानंद दास की, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आम के पेड़ पर, बी में दिया है कपास के पेड़ पर, सी में दिया है कचनार के पेड़ पर, उसके बाद डी में दिया है अमरूद के पेड़ पर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो भाई कपास के पेड़ पर, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1897 ईस्वी में, बी में दिया 1898 ईस्वी में, सी में दिया 1899 ईस्वी में, डी में दिया है 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो भाई 1899 ईस्वी में, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लौट कर आऊंगा फिर कविता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया राष्ट्रीय चेतना की, बी में दिया राष्ट्रीय धरोहर की, उसके बाद सी में दिया है राष्ट्रीय आवाम की, उसके बाद डी में दिया है राष्ट्रीय सत्ता की। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि लौट कर आऊंगा फिर कविता है, तो भाई ए राष्ट्रीय चेतना की, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जीवानंद दास हैं मतलब क्या, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया कथाकार, बी में दिया नाट्यकार, उसके बाद सी में दिया उपन्यासकार, उसके बाद डी में दिया है साहित्यकार। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जीवानंद दास हैं तो साहित्यकार, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मातृभूमि बंगाल में, उसके बाद बी में दिया है मातृभूमि की नदियों किनारे, उसके बाद सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है, तो भाई ये मातृभूमि बंगाल में, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने जीवानंद दास की बहु प्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अनामिका, बी में दिया प्रयाग शुक्ल, उसके बाद सी में दिया है सुमित्रानंद पंत, डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है किसने जीवानंद दास की बहु प्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया है, तो भाई प्रयाग शुक्ल, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास को जाना जाता है, जो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बंगला के आधुनिक कवि के रूप में, बी में दिया हिंदी के साहित्यकार के रूप में, उसके बाद सी में दिया मराठी के हास्य कवि के रूप में, उसके बाद डी में दिया इनमें से सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जीवानंद दास को जाना जाता है तो बंगला के आधुनिक कवि के रूप में, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है खेत और खलिहानों के, बी में दिया है मजदूर और किसानों के, सी में दिया है नदियों और मैदानों के, उसके बाद डी में दिया है पिता और पुत्र के। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है, तो नदियों और मैदानों के, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केवी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कौवा मोर उल्लू सारस, उसके बाद बी में दिया है कौवा हंस उल्लू सारस, उसके बाद सी में दिया है कौवा हंस कोयल मोर, उसके बाद डी में दिया है कौवा हंस उल्लू बाज। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, तो भाई कौवा हंस उल्लू सारस, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केवी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया धान, बी में दिया गेहूं, सी में दिया चना, डी में दिया सारस। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि केवी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, तो सारस के, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूपसा क्या है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बंगाल की नदी, बी में दिया बंगाल की एक सुंदर स्त्री, सी में दिया है बंगाल का मोदर, उसके बाद डी में दिया है बंगाल की चौराहा। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रूपसा क्या है, तो बंगाल की नदी, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास का काव्य संकलन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है महापृथ्वी, उसके बाद बी में दिया है झरा पालक, उसके बाद सी में दिया है मन विहंगम, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है जीवानंद दास का काव्य संकलन है इनमें सभी, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वनलता सेन, बी में दिया है झरा पालक, उसके बाद सी में दिया है रूपसी
बंगला, उसके बाद डी में दिया है झूसर पांडुलिपि, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जीवानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है, तो भाई ये वनलता सेन, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया, जो कि ए में दिया 1950 ईस्वी में, बी में दिया 1952 ईस्वी में, सी में दिया 1954 ईस्वी में, डी में दिया 1956 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि वनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया, तो भाई ये 1952 ईस्वी में, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लड़के की नाव कैसी है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया, जो कि ए में दिया है बड़ी, बी में दिया है छोटी, सी में दिया है पुरानी, डी में दिया है नई, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लड़के की नाव कैसी है, तो भाई पुरानी, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवानंद दास का निधन कब हुआ था, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1948 ईस्वी में, बी में दिया 1950 ईस्वी में, सी में दिया 1952 ईस्वी में, डी में दिया 1954 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है जीवानंद दास का निधन कब हुआ था, तो भाई 1954 ईस्वी में, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।